उनकी उनकी कमी महसूस होती है। रामविलास पासवान की कमी चिराग पासवान को आज सबसे ज्यादा खली है। चिराग पासवान खुद को रोक नहीं पाते हैं और बीच सभा में ही रोने लग जाते हैं। जी हाँ, चिराग पासवान आज हाजीपुर लोकसभा सीट से नामांकन दर्ज कराने पहुंचे थे। वहां पर उनकी मां भी थी और उसी दौरान चिराग पासवान रोने लग जाते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि पापा होते तो वो भी आज मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ तक ले आते। चिराग पासवान का कहना है कि पापा ने अभी तक जब भी मैं नामांकन करने जाता था तो पापा रामविलास पासवान पिताजी हमारे हाथ पकड़कर हमें अपने साथ ले जाते थे। हमारे साथ आज रामविलास पासवान नहीं है और उनकी कमी आज के दिन बहुत ज्यादा खल रही है। और चिराग पासवान इतना कहते हैं और उसके बाद भावुक हो जाते हैं। लगातार सुबह से तस्वीरें सामने आ रही थी जहां चिराग पासवान कभी पूजा पाठ कर रहे थे तो कभी अपने समर्थकों से बातचीत करते नजर आ रहे थे, कभी अपनी माता से आशीर्वाद ले रहे थे तो कभी जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब नामांकन करके वो सभा को संबोधित करने आते हैं, वहां लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, उस दौरान फिर से चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान की याद आती है और वो रोने लग जाते। क्या कुछ कहते हैं चिराग पासवान, सुनिए आगे वीडियो। और हाथ पकड़ के हमको नामांकन कराने लेके आज जिंदगी में पहली बार जब मेरे नेता मेरे पिता के बिना आज नामांकन कर रहा हूं। उनकी कमी महसूस होती है, उनकी कमी महसूस होती है और खास तौर पर हाजीपुर। तो सुना आपने कैसे चिराग पासवान को अपने पिता की याद आती है और वो रोने लग गए। आपको बता दें कि चिराग पासवान के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का जो सपना था चिराग पासवान काफी सालों से देख रहे थे। हाजीपुर सीट की अगर हम बात करें तो ये रामविलास पासवान की कर्म भूमि है। रामविलास पासवान यहाँ से सांसद रह चुके हैं। जीत का एक अलग ही रिकॉर्ड रामविलास पासवान का हाजीपुर सीट से दर्ज था और अब इसी रिकॉर्ड को आगे कायम रखने के लिए चिराग पासवान ने यहाँ से टिकट की डिमांड की थी, जो कि एनडीए ने उन्हें दे दी और उन्हें खुश कर दिया। और उसी के नामांकन के लिए आज चिराग पासवान जब हाजीपुर पहुंचे तो तमाम ये तस्वीरें सामने आई जो स्क्रीन पर अभी आपको हम दिखा रहे थे। बाकी और भी आगे तस्वीरें आएंगी तो आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। तो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी हमेशा मेरे साथ रहे। हमेशा उन्होंने मजबूती से मेरा हाथ पकड़कर वो मेरा नामांकन कराने डीएम के ऑफिस लेकर जाते थे। पिछली बार भी जब जनवरी से मैं नामांकन भर रहा था, वो तस्वीरें आज भी दिमाग में घूमती है। उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं था और उसके बावजूद कलेक्टर ऑफिस तक चलकर जितना रास्ता था वो पूरा रास्ता चलकर गए। डॉक्टर ने उनको हिदायत दी कि बहुत उनको पैदल नहीं चलना है स्वास्थ्य की वजह से, पर उसके बावजूद बिना कुछ सोचे मेरा हाथ पकड़े और हाथ पकड़ कर हमको नामांकन कराने लेके आज जिंदगी में पहली बार जब मेरे नेता मेरे पिता के बिना आज नामांकन कर रहा हूं। उनकी कमी महसूस होती है, उनकी कमी महसूस होती है और खास तौर पर
हाजीपुर हम लोग खुद नारा लगाते थे। मैं राजनीति में नहीं था तब, पर जब भी उनके प्रचार में आता था तो हम लोग नारा लगाते थे कि हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो। पर आज जब इस नारे के साथ मैं अपना नाम सुनता हूँ, जहां एक तरफ पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।